अभी मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी मैं बिजी हो गया था काम धंधे में। आज थोड़ा टाइम निकाल के तो आइए हम आज चर्चा करते हैं कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है वो इंडियन कंस्ट्रक्शन और गल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर होता है। इंडिया में जो काम करने का तरीका होता है और गल्फ कंट्रियों में काम करने का तरीका होता है, उसमें बेसिक जो है डिफरेंट क्या होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे आज। तो पहला होता है सोयल टेस्टिंग। सोयल टेस्टिंग में आप देखेंगे तो इंडिया में अगर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे तो होती है, लेकिन आम रेसिडेंशियल जो है, जो बिल्डिंगें होती हैं उसमें सोयल टेस्टिंग नहीं होती है। लेकिन गल्फ में जो है 100% यहाँ पे सोयल टेस्टिंग होती है। यानी कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे, चाहे वो रेसिडेंटल हो, चाहे वो 200 गज में हो या 2000 गज में हो, लेकिन वहाँ पे सोयल टेस्टिंग जरूर होगी, ताकि वहाँ की जो है कैपेसिटी कितनी है, वो बिल्डिंग का लोड कितना ले ले। लेकिन इंडिया में ज़रूरी नहीं है। इंडिया में हाई राइज बिल्डिंग में होती है, लेकिन आम रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग होती है उसमें नहीं होती है। उसके बाद दूसरा होता है कंपैक्शन। कंपैक्शन जो है मतलब हम जो टेस्टिंग होती है उसको कंपैक्ट करने के लिए इंडिया में कंपैक्शन नहीं होती, इसलिए कि यहाँ पे मिट्टी होती है। तो मिट्टी को हम जो है जहाँ पे अच्छी मिट्टी मिल जाती है 5 फुट या 7 फुट पे, वहीं से हम अपनी नींव या पीसी फुटिंग जो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन गल्फ में ऐसा नहीं है। गल्फ में जो है सैंड होता है, इसलिए सैंड को हटा करके सब पहले उस जगह को जहाँ पे बिल्डिंग बनानी है वहाँ पे आपको कंपैक्ट करना पड़ेगा, और इसको जो है वहाँ की जो म्यूनसिपालिटी होगी उसको टेस्ट करेगी और रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद ही हम उसमें जो है आगे काम कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे गल्फ में जो है कंपैक्शन बिल्डिंग शुरू करने से पहले बिल्कुल 100% जरूरी है। तीसरा है एंटी टर्माइट। तो एंटी टर्माइट जो है दोनों जगह यूज होता है, इंडिया में भी और गल्फ में भी। एंटी टर्माइट फुटिंग डालने से पहले दोनों जगह यूज की जाती है, इंडिया में भी और गल्फ में भी। तो मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ। ये कंडीशनल है, कंपैक्शन भी कंडीशनल है, और एंटी टर्माइट जो है ये यहाँ पे भी होती है। अब उसके बाद होती है पीसीसी। जब हम एंटी टर्माइट डाल लेते हैं तो उसके बाद होती है पीसीसी। चौथा है पीसीसी। अब पीसीसी में जो है अक्सर जो है हमारे यहाँ इंडिया में एक 4 और 8 का जो है मोटर बना के पीसीसी कर देते हैं। लेकिन गल्फ में ऐसा नहीं होता है। गल्फ में पीसीसी करेंगे तो C20 कंक्रीट डालेंगे, और वो भी SRPC होगी, यानी सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट, जो जिसमें नमक और उदक की क्षमता होती है। तो वहाँ पे C20 डालेंगे, और इंडिया में एक 4-8 का कोई भी OPC सीमेंट, OPC या PPC, कोई भी OPC या PPC सीमेंट से जो है हम उसकी पीसीसी कर देते हैं। लेकिन गल्फ में C20 SRPC डालेंगे। दूसरा चीज़ है कि इस पीसीसी पे गल्फ में वाटर प्रूफिंग जरूरी है। अगर वाटर प्रूफिंग नहीं है,
वाटर प्रूफिंग या बिटुमिन। पीसीसी के ऊपर अगर हमारा अगर नमी वाला एरिया है तो फिर मेम्ब्रेन शीट से प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करते हैं, नहीं तो बिटुमिन लगाते हैं। जबकि इंडिया में ये जरूरी नहीं है। इंडिया में न बिटुमिन लगाते हैं न ही जो है वाटर प्रूफिंग करते हैं। अब वाटर प्रूफिंग कर लिए, उसके बाद पांचवा आता है फुटिंग। फुटिंग में इंडिया में जो है M20 या M25 कंक्रीट यूज करते हैं, और इसमें भी सीमेंट यूज करते हैं SRPC। M20 सॉरी ये गल्फ है ना सॉरी, गल्फ में C40, फुटिंग में भी C40 यूज करते हैं, और सीमेंट होती है SRPC। लेकिन इंडिया में M20 या M25 यूज करते हैं, और इसमें भी OPC या PPC कोई भी सीमेंट यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम गल्फ में काम कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ SRPC, टाई बीम से नीचे जो भी जगह है, जो भी सोयल या मिट्टी के अंदर जाती है, वहाँ पे SRPC ही सीमेंट यूज करते हैं, और कंक्रीट C40 यूज करते हैं। जबकि इंडिया में M20 या M25 यूज करते हैं। अब फुटिंग के बाद हो गई फीलिंग। जब हम फुटिंग डालते हैं और उसका नेक कॉलम बना लेते हैं, टाई बीम का लेवल होता है या टाई बीम डाल देते हैं, उसके बाद जो है हम सोयल की फीलिंग करते हैं। फीलिंग ऑफ सोयल। तो अगर हम गल्फ में काम कर रहे हैं तो जो हम सोयल उसमें भरेंगे वो मैक्सिमम जो है 40 सेंटीमीटर एक बार में फिल कर पाएंगे। फिर उसका हम पानी डाल करके और कंपैक्ट करेंगे। कंपैक्ट करेंगे और कम से कम 3 बार का हमें कंपैक्शन रिपोर्ट चाहिए। जो अगर हम कंपैक्शन रिपोर्ट नहीं देते हैं तो जब हम छत डालेंगे उसकी जगह की, जब हमारा ग्रेड स्लैब हो जाएगी तो MCD अप्रूव नहीं करेगी छत डालने के लिए। इसलिए कम से कम 3 लेयर की कंपैक्शन रिपोर्ट MCD को वहाँ के दिखानी पड़ेगी, जिसको वहाँ पे बल्दिया बोलते हैं। तो वहाँ पे कंपैक्शन रिपोर्ट हर 4 सेंटीमीटर पे आपको कंपैक्शन की रिपोर्ट जो है लेनी पड़ेगी। इसलिए लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में टाई बीम भर गई, उसके बाद एक ही बार में मिट्टी डाल के उसको भर देते हैं। बाद में पानी डाल करके और उसको जो है धीरे धीरे बैठाते रहते हैं, कंपैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वन टाइम, चाहे वो 6 फुट हो, 5 फुट हो, 7 फुट हो, सारा एक ही टाइम में भर देते हैं। लेकिन गल्फ में ऐसा नहीं होता है। गल्फ में अगर 40 सेंटी से आप ज़्यादा भर देंगे और उसकी रिपोर्ट आएगी जो कंपैक्शन की, अगर वो सही नहीं होती है या कम से कम 3 रिपोर्ट नहीं है, तो आपकी अगली छत डालने के लिए वहाँ की म्यूनसिपैलिटी अप्रूव नहीं करेगी। इसलिए कि वो आपका कंपैक्शन रिपोर्ट देखती है। अब उसके बाद हो गया 7वां बीम एंड कॉलम। बीम और कॉलम की जो साइज ली जाती है, इंडिया में जो है ब्रिक चलती है, तो ब्रिक जो है 9 इंच की होती है। तो इसलिए जो है कॉलम की साइज जो है मैक्सिमम आपकी 9 इंच विड्थ रखी जाती है। 9 बाई 18 हो सकता है, 9 बाई 24 हो सकता है।
या 12x24 हो सकता है, इसलिए कि यहाँ की ब्रिक की साइज जो है 9 इंच होती है। तो जो भी बीम और कॉलम की जो साइज रखेंगे इस हिसाब से रखेंगे ताकि वो ब्रिक से फ्लश हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे अक्सर जो है टाई बीम या कॉलम या जो भी है वो 9 इंच को ज़्यादा मानते हैं। हाँ, हाई राइज बिल्डिंग में जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे बीम और कॉलम की साइज अलग होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन यही गल्फ में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे ब्लॉक लगता है और ब्लॉक की साइज होती है 20 सेंटी, उसका विड्थ जो है 20 सेंटी होती है। इसलिए कॉलम और बीम की साइज अक्सर 20x80 या 20x100 या 25x100 या 30x100, मतलब इसलिए कि वहाँ पे सेंटीमीटर में जितने ब्लॉक होते हैं वो या तो 20 सेंटी के होंगे, 25 के होंगे, 30 के होंगे, यानी सेंटीमीटर में होते हैं। इसलिए वहाँ पे बीम और कॉलम की जो साइज होती है उसी हिसाब से रखी जाती है, यानी 20 सेंटी, 25 सेंटी और 30 सेंटी में। यहाँ पे जो है वहाँ गल्फ में जो है सारी ड्राइंगें सेंटीमीटर में होती हैं, इंडिया में सेंटीमीटर और इंच दोनों में होती हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर 80% प्रोजेक्ट पे जो है ब्लॉक यूज नहीं होता है, ब्रिक यूज होती है, और 20% प्रोजेक्टों पे ब्लॉक यूज होता है। इसलिए मैक्सिमम जो है ड्राइंग इंचों में फॉलो की जाती है और उसके कॉलम और बीम की साइज जो है इसके हिसाब से होते हैं। दूसरा, यहाँ पे भी कॉलम के लिए C40 का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉलम के लिए M25 यूज किया जाता है। जो इंडिया में है मैक्सिमम जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं उसमें M25, और अगर और ज़्यादा है हाई राइज बिल्डिंग है तो वहाँ पर M30, M35 या M40 का यूज कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम यूज होती है जो रेसिडेंशियल बिल्डा होता है 4-5 फ्लोर तक का, उसमें M25 ही यूज किया जाता है। अब आते हैं स्लैब पे। इंडिया में अक्सर जो है RCC स्लैब यूज की जाती है। मैक्सिमम 90% जो है बिल्डिंगों में RCC स्लैब ही यूज हो जाती है, और उसका वही सेम है M20 या M25, यही कंक्रीट यूज की जाती है, और ये भी OPC ही होती है। अब यहाँ पे जो है गल्फ में स्लैब जो है कई तरह की होती है। वहाँ पे मैक्सिमम 80% बिल्डिंगों में होल्डी स्लैब, और कुछ में RCC, और कुछ में पोस्ट टेंशन स्लैब यूज की जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो है होल्डी स्लैब यूज की जाती है। तो गल्फ में जो है होल्डी स्लैब सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। उसकी थिकनेस जो है आपको स्लैब की जो है वो 40-42 सेंटी हो जाती है। वो मैंने एक होल्डी स्लैब कैसे डाली जाती है उसकी वीडियो मैं आपको पहले बनाया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि होल्डी स्लैब क्या होती है। तो गल्फ में जो है अक्सर होल्डी स्लैब जो है यूज की जाती है। उसके बाद जो है ब्रिक वर्क। तो इंडिया में 80% प्रोजेक्ट में तो ब्रिक यूज होता है, और 20-20% प्रोजेक्ट में जो अब हो रहे हैं वहाँ पे ब्लॉक यूज होता है, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में। उसमें भी ब्लॉक की सारी वैरायटी इंडिया में उपलब्ध नहीं है, जबकि विदेशों में गल्फ में जो है ब्लॉक की सारी वैरायटी उपलब्ध है। तो वहाँ पे जो है अक्सर ब्लॉक यूज किया जाता है, और ब्लॉक में जो है आपका AAC ब्लॉक होता है, सॉलिड ब्लॉक होता है,
उसके बाद थर्मो ब्लॉक होता है, उसके बाद होलो ब्लॉक होता है, ये सारे ब्लॉक होते हैं। दूसरी है कि यहाँ पे ब्रिक यूज होता है, वो ऑर्डिनरी ब्रिक ऐसे इंडिया में लगा देते हैं, लेकिन गल्फ में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो बिल्डिंग के चारों तरफ यानी आउटर जो फेस होता है वहाँ पे एएसी ब्लॉक या थर्मो ब्लॉक यूज करते हैं, जिसकी साइज 20 सेंटी, 25 सेंटी और 30 सेंटी और 40 सेंटी में भी होती है, इसलिए कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर गर्मी है वो अंदर ना आ सके। तो आउटर जितनी भी वॉल होगी वहाँ पे एएसी या थर्मो ब्लॉक यूज करेंगे। दूसरा, जहाँ पे विंडो, खिड़की, दरवाजे आएंगे वहाँ पे सॉलिड ब्लॉक यूज करेंगे, इसलिए कि एएसी ब्लॉक बिल्कुल हल्का होता है, थर्मो ब्लॉक भी हल्का होता है, और होलो ब्लॉक है उसमें बीच में जो है जगह खाली होती है, इसलिए जहाँ पे भी दरवाजे आ रहे हैं, सपोज कीजिए ये खिड़की है हमारी, तो खिड़की के बॉटम पे जितने भी ब्लॉक लगेंगे ये जो है सॉलिड होंगे, ये खिड़की के इधर भी सॉलिड होंगे, इधर भी सॉलिड होंगे, और ऊपर से लिंटर आता ही है। तो जो एक एक ब्लॉक ये होंगे सारे सॉलिड होंगे, इधर के एक एक सॉलिड होंगे, नीचे का सॉलिड होगा, बाकी जो ब्लॉक होंगे वो जो है होलो होगा। तो वहाँ पे गल्फ में आपको अंदर जितने भी ब्लॉक लगेंगे वो सारे होलो ब्लॉक होते हैं, जो पार्टीशन वाल के लिए यूज होते हैं, चाहे वो 10 सेंटी में हो, चाहे 15 सेंटी में हो या 20 सेंटी में हो। लेकिन जो एक्सटर्नल जितने भी ब्लॉक लगेंगे वो सारे या तो एएसी होंगे या थर्मो ब्लॉक होंगे। दूसरी बात है कि इंडिया में जो ब्रिक वर्क होता है वो सीधे एक बार चुनाई किया और करते चले गए, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है। बाहर में हर सेकेंड लेयर पे आपको होल्ड फांस और मेस लगानी पड़ती है, जिसको चिकन वायर मेस बोलते हैं, जाली टाइप की होती है, जो दोनों कॉलम में पंच कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे कॉलम है, तो हर दूसरे लेयर में यानी 2 लेयर ये ब्लॉक हो गया, तो जब इसके ऊपर का ब्लॉक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होल्ड फांस लगेगा इस कॉलम में, इस कॉलम में होल्ड फांस लगेगा, और यहाँ से मेस बिछाई जाएगी, उसके बाद फिर तीसरा लेयर लगेगा। ये वहाँ का गल्फ कंट्रियों का रूल है, और उससे जो है ब्लॉक एक दूसरे से कॉलम में जो है अटैच हो जाते हैं। तो ये ब्लॉक वर्क में है। अब एक और पॉइंट है प्लास्टर वर्क। अच्छा, प्लास्टर में थ्योरी तो वही है चाहे इंडिया हो या गल्फ हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं इंडिया में अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ गोला मारा और उसके बाद फंटी देखी और प्लास्टर करते चले गए, और गोला मारा, फंटी देखी, प्लास्टर करते चले गए। ये इंडिया का है, इंडिया में कोई रूल नहीं है इसका। लेकिन गल्फ में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पे आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। उसमें प्लास्टर करने के पहले उस दीवार को प्रिपेयर करनी पड़ेगी, यानी कि उसमें जो है आपको कहीं सुराख हो, कहीं टूटा फूटा हो, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे फिर वहाँ पे रस कोट मारा जाएगा। जब आपकी दीवार पूरी प्रिपेयर हो जाएगी प्लास्टर के लिए, तो उसको रस कोट मारेंगे। रस कोट मारने से पहले देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होंगे, यानी ब्लॉक का और कॉलम का ज्वाइंट होगा या बीम का ज्वाइंट होगा, वहाँ पे सब पे वायर मेश लगाई जाएगी। वायर मेश कंप्लीट हो जाने के बाद रस कोट मारेंगे। रस कोट मारने के बाद उसमें डैप्स लगाएंगे। रस कोट के बाद डैप्स लगाएंगे। डैप्स के बाद जो है आपकी जितने भी कॉलम या धार जहाँ पे एज आ रही है उसकी, वहाँ पे कार्नर बिट लगाएंगे। और कार्नर बिट जो है डैप्स के साथ लगाएंगे ताकि दोनों एक ही लाइन में आए। तो पहले कार्नर बीट डैप्स सारे प्लम में होने चाहिए, सारे गुनिया में होने चाहिए। सारे लगने के बाद, रस कोट लगने के बाद कम से कम 2 या 3 दिन इसकी क्यूरिंग करेंगे।
क्यूरिंग करने के बाद फिर उसको चेक करेंगे कि अभी रस्ट कोट मजबूत है कि नहीं है। अगर वो हाथ से नहीं निकलता है या किसी टूल से निकाल कर देखेंगे नहीं निकलता है, फिर उसके बाद हम उसको प्लास्टर करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंट है जो इंडिया में काम करने का तरीका और बाहर के काम करने के तरीका में। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल के बारे में अभी बताया मैंने, जो बेसिक सिर्फ जो है, बारीकियां तो नहीं, बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आर्किटेक्चरल में क्या क्या फ़र्क आता है इंडिया और गल्फ़ के काम करने के तरीके में, वो हम आपको अगली वीडियो में जो आर्किटेक्चरल वीडियो बनाएंगे, जिसमें फिनिशिंग है, फॉल सीलिंग है, पेंट है, पीओपी या जिप्सम जो भी यूज होता है, उसमें हम हमारे और गल्फ़ में काम करने के तरीके में क्या फ़र्क होता है। तो हम अगली वीडियो में आपको विस्तार से आर्किटेक्चर के बताएंगे। ओके, धन्यवाद।